अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज फिर बात होगी सीमेंट सेक्टर पे। और आज जो हमने कंपनी चुनी है उसका नाम है गरीबवाल सीमेंट लिमिटेड। इसकी जो पूरी तफसील है वो हमारे मुस्तफ़ा साहब के पास है। हम मुस्तफ़ा साहब से कहेंगे कि प्लीज़ इस पे ज़रा रोशनी डालें। जी मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा खालिद साहब ने बताया कि आज जो हमने फाइनेंशियल रिव्यू के लिए सीमेंट सेक्टर की एक कंपनी निकाली है उसका नाम है गरीबवाल सीमेंट लिमिटेड। आज हम तफसील से इस पे बात करेंगे, इसके बारे में आपको बताएंगे कि इसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इसकी 2023 को 2024 से कंपेयर करेंगे और इसको आगे जो इसका आने वाला ईयर एंड है 30/6/2025 तक की आपको फोरकास्ट बताएंगे कि इसकी शेयर की प्राइस क्या हो सकती है, इसकी अर्निंग क्या हो सकती है, इसका पीई क्या होगा। इस सब पे आपकी तफसील से हम गुफ्तगू करती हैं। तो जैसे खालिद साहब ने आपको बता दिया कि इसका सेक्टर तो सीमेंट का है। इसकी हम जो मार्केट रेट ले रहे हैं ये हम ले रहे हैं 43.59, जो कि 17.2 के मार्केट रेट है, मगर इसकी जो रेंज चल रही है प्राइस की वो तकरीबन 43 से 45 रुपीज तक की रेंज चल रही है, मगर हमने जो कैलकुलेशन की है वो 43.59 पे की है। इसका ईयर एंड जैसे आपको इल्म है तमाम सीमेंट कंपनीज का ईयर एंड जो है वो 30/6/2025 है। इसका हाफ ईयरली एंडेड जो है वो 31/12/2024 है। और इसकी जो ऑडिटर्स हैं क्रिस्टन हैदर बीमजी एंड कंपनी, और इसकी एक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट डेट जो है वो 24/2/2025 है। और इसका फ्री फ्लोट जो है वो है 10%। और इसकी अगर मैं आपको बताऊं कि मेजर होल्डिंग जो है वो डायरेक्टर्स के पास ही है। डायरेक्टर्स के पास ही जो होल्डिंग है वो 85% आपकी होल्डिंग डायरेक्टर्स के पास है। अच्छा, अब मैं इसकी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपको जो बताऊं तो इसकी 2023 को हम कंपेयर करेंगे 2024 के साथ। तो इसकी अर्निंग पर शेयर जो 2023 में थी वो थी 3.08, जो बढ़ के 24 में हो गई 4.35। अब इसने ना 23 में डिविडेंड दिया था ना 24 में डिविडेंड दिया था, तो आपका कैश डिविडेंड पर शेयर भी नील है, डिविडेंड यील्ड भी इसकी नील ही हुई और डिविडेंड पे आउट भी नील हुआ। तो ये तमाम चीजें तो आपकी नील है। इसकी डेट इक्विटी रेशियो जो था 2023 में वो था 0.02 और 2024 में है 0.05। और इसकी मार्केट वैल्यू पर शेयर जो थी आपकी 23 में जो थी वो थी 15.50 और 24 में जो थी वो थी 31.16। इसका हाईएस्ट रेट जो रहा 23 में वो 22.73 तक गया और 24 में 34.86। और लोएस्ट रेट जो इसका रहा है 23 में वो 14.26 रहा है और 24 में 15.51। इसकी प्राइस अर्निंग रेशियो पे अगर हम बात करें तो प्राइस अर्निंग रेशियो जो इसका 23 में जो था वो 5.03 था और 24 में ये इसका पी बढ़ गया और वो हो गया 7.16। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो था इसका 2023 में भी 20.71 था और 2024 में भी 20.78 था। तो कोई खास फर्क नहीं आया, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इसका एक जैसा ही चल रहा है। अच्छा, अब मैं इसकी बात करूं आपकी बुक वैल्यू की, तो बुक वैल्यू इसकी जो है 2023 की है 55.73 और 2024 की है 60.09। और इसका करंट रेशियो जो है वो है 1.60 और 24 का इसका है करंट रेशियो 2.27। अच्छा, अब मैं आपको ये बताना चलूं कि इसकी फैक्ट्री जो है वो डिस्ट्रिक्ट चकवाल में है। अच्छा, अब हम इसके जो लेटेस्ट अकाउंट्स आए हुए हैं यानी कि 30/9/2024 के, इसके ऊपर बात करते हैं। इसलिए इसके लेटेस्ट रिजल्ट आए हुए हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो इसकी अर्निंग पर शेयर जो है वो 30/9/2023 को जो थी वो ₹1.02 थे, यानी कि 1.02। और 30/9/2024 को ये बढ़ के हो गई है 1.34। अच्छा, इसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो था 30/9 को था 18.54, मगर अब ये 30/9 को खासा इंप्रूव कर गया है और 30/9/2024 को 25.58 हो गया है। तो इसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन काफी बेहतर हो गया है। और इसका डिविडेंड पर शेयर इसने जाहिर है ना 23 में सितंबर में कोई पहले क्वार्टर में डिविडेंड दिया है, ना आपके 24 के पहले क्वार्टर में कोई डिविडेंड दिया है। अच्छा, अब मैं अगर इसके आपको बताना चलूं तो इसने अपनी कुछ इन्वेस्टमेंट जो है शॉर्ट टर्म में म्यूचुअल फंड वगैरह में की हुई है, टीडीआर भी लिए हुए, तो उसमें इसका प्रॉफिट भी आ रहा है।
अच्छा, इसका एक्सपेक्टेड जो मुझे हाफ ईयरली रिजल्ट जो लग रहे हैं 31/12/2024 के, तो उसमें अगर हम देखें तो आपका एक्सपेक्टेड अर्निंग जो हमें लग रही है, जाहिर पहला क्वार्टर उसने 1.34 आया है इसका, मगर दूसरे क्वार्टर में जाहिर है इसके फाइनेंशियल चार्जेस इसमें खासे कम हो गए हैं, और बल्कि इसके बाद अपनी लिक्विडिटी भी आ गई है जो ये और जगहों पे इन्वेस्ट भी कर रहा है और उससे भी इसको रिटर्न हासिल हो रहा है। तो इन्वेस्टमेंट में जो रिटर्न आ रहा है उसकी वजह से, और जाहिर है फाइनेंशियल कॉस्ट की बहुत कम हो गई है उसकी वजह से, तो अब इसकी अर्निंग हमें तकरीबन सेकंड क्वार्टर में जो लगती है वो ₹1.20 की लगती है, इसलिए कि आपकी सर्दियों में सीमेंट की सेल्स कम हो जाती है, जो हमने आपको पहले भी बता चुके हैं। तो इस क्वार्टर में भी इसकी सेल्स तो कम होंगी, मगर इसका जीपी रेशियो भी बेहतर हो गया है, कुछ इसकी फाइनेंशियल कॉस्ट भी खासी कम हो गई है, तो उसकी वजह से आपका जो इसका सेकंड क्वार्टर है वो लगभग आपके फर्स्ट क्वार्टर की तरह ही होगा, थोड़ा सा उसमें कमी हो सकती है। तो वो हमने ₹1.20 हमारे हिसाब से इसमें जो हमें लगती है कि ₹1.20 तक आएगी, और ₹1.34 पिछले क्वार्टर की इसमें ऐड कर ले, तो ये तकरीबन जो हमें लग रही है वो हमें लग रही है ₹2.50 तक की अर्निंग इसकी आपके 6 महीने के जो हाफ ईयरली अकाउंट्स होंगे, तो ₹2.50 की अर्निंग उसमें आ जाएगी। अच्छा, ये डिविडेंड तो देते नहीं है, इन्होंने 23 में भी नहीं दिया था, 24 में भी नहीं दिया, तो उम्मीद तो हमें यही है कि ये अपनी जब हाफ ईयरली अनाउंसमेंट भी इनकी होगी तो ये कोई डिविडेंड नहीं देंगे। अब हम बात करते हैं कि जो साल की एनुअल इनकी क्लोजिंग होगी तो उसमें अर्निंग पर शेयर इनकी क्या आ सकती है। तो मुझे जो अगले अब 2 क्वार्टर जो इसके और मजीद आएंगे, मार्च का और जून का, तो उसमें मुझे लगता है कि ₹1.5 जो है आपकी अर्निंग इसकी बढ़ जाएगी। जो हमने अभी आपकी ₹1.20 लगाई है, पहला क्वार्टर ₹1.34 था, मगर इसका थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर इन दोनों से बढ़ के ही आएगा, और ये तकरीबन ₹1.5 की आपकी अर्निंग आ जाएगी। तो सेकंड हाफ में आपकी तकरीबन अर्निंग जो हो जाएगी वो अराउंड ₹3 की हो जाएगी, और पहले हाफ की मिला के तो हमें ये तकरीबन जो अर्निंग लगती है वो ₹5.5 की अर्निंग लगती है एनुअलाइज बेसिस पे। तो डिविडेंड ये फिर कुछ नहीं देगा, इसलिए कि हिस्ट्री डिविडेंड देने की है नहीं, तो इसकी ना डिविडेंड यील्ड होगी ना कैश डिविडेंड पर शेयर होगा। तो इसका पी रेशियो अगर हम कैलकुलेट करें आज के रेट के बेसिस पे, तो इसका पी रेशियो निकलेगा 7.9 टाइम्स। अच्छा, अब मैं बात करता हूं आपकी कि ये एनुअल क्लोजिंग जब इसकी आ रही होगी, रिजल्ट आ रहा होगा, तो इसकी प्राइस क्या होगी। आजकल जो पी रेशियो चल रहा है मार्केट का तकरीबन वो चल रहा है ₹5.5, और जो आपका सीमेंट सेक्टर का पी चल रहा है वो तकरीबन चल रहा है ₹9। मगर अगर हमने इस कंपनी की अपनी पी निकालते हैं तो हमने पिछले 4 साल का एवरेज निकाला इसमें, तो हमें पिछले 4 साल का एवरेज जो निकल रहा है वो निकल रहा है 7.03 का 7.03 का एवरेज निकल रहा है। अभी इसकी जो हमने आपको बताई कि अगर एनुअल में ये रिजल्ट रहता है ₹5.5 तो इसकी पी निकलती है 7.9। तो अगर हम इसकी अब एक्सपेक्टेड प्राइस निकालेंगे, जो आपका एवरेज निकल रहा है 7.03 के हिसाब से, तो इसकी ₹5.5 अगर अर्निंग होती है साल की, तो इसका रेट निकल के आना चाहिए ₹38 का। तो इसकी प्राइस जैसे हमने आपको निकल के बताई कि वो आएगी ₹38। तो ₹38 के लिहाज से आजकल जो इसकी प्राइस चल रही है अराउंड 43 के, तो हमें ये ₹5 पर शेयर ओवर वैल्यूड रखता है। अच्छा, अगर अब मैं इसी रेंज के शेयर्स की बात करूं सीमेंट सेक्टर में, तो मुझे जो बजाते खुद जो लगता है वो फौजी सीमेंट ज्यादा बेहतर लगता है कि अराउंड वो भी आपको ₹40 के अराउंड वो शेयर भी दस्तयाब है। तो अब आप अगर चाहें तो इसमें अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे, मगर ये डिविडेंड नहीं देता है, इसमें डिविडेंड ना देने की वजह से हमारे हिसाब से अगर आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहिए तो इस रेंज में आपको फौजी सीमेंट में मिल सकता है। तो आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करके मवाजना करके फिर आप उस शेयर को खरीद सकते हैं। अगर वो फौजी सीमेंट आपको लगता है तो फौजी सीमेंट को भी खरीदें, मगर उसको थोड़ा थोड़ा करके खरीदें। आजकल जिस तरह मार्केट चल रही है वो अपना 13,500 का जो है उसको वो तोड़ नहीं पा रही है लेवल को। 1,13,500 पॉइंट के मतलब है मेरा 1,13,500 पॉइंट्स को ब्रेक नहीं कर पा रही और वहां से तक जाती है और फिर वापस आ जाती है। तो आपको ये हो सकता है थोड़ा सा नीचे भी मिल जाए, तो आप इस शेयर्स को थोड़ा थोड़ा करके खरीदें। यानी कि मेरी मुराद है या तो इसको या फौजी सीमेंट को, इन दोनों में आप जो भी चॉइस करते हैं तो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछ के इसको देखते हुए थोड़ा थोड़ा परचेज किया जा सकता है फॉर लॉन्ग टर्म। अच्छा, अब मैं इसकी अगर हिस्टोरिकल प्राइस आपको बताऊं तो इसकी हिस्टोरिकल प्राइस जो रही है
वो रही है, हाईएस्ट प्राइस जो रही है इसकी 70 रुपए रही है और लोएस्ट प्राइस रही है 2 रुपए 11 पैसे। और अगर मैं अब 24 की हाईएस्ट बताऊं तो 58.50 और इसकी लोएस्ट प्राइस जो रही है 2024 में वो 21 रुपए 99 पैसे रही है। और 2025 की हाईएस्ट प्राइस जो रही है वो 59.49 रही है और लोएस्ट प्राइस जो रही है वो 42.45 रही है। तो अगर देखा जाए तो बस ये अपने लोएस्ट के करीब ही घूम रहा है इस वक्त भी, अगर 43 के अराउंड ही घूम रहा है तो 42.45 इसकी लोएस्ट प्राइस है 2025 की। और जो 24 है अगर आप देखें तो 21 रुपए 99 पैसे है। तो ये इसको अगर आपने खरीदना है तो आप जो प्राइस का ब्रैकेट है वो ये तकरीबन 38 रुपए की रेंज में अगर आपको लेना चाहे इसको, या आप फौजी सीमेंट को बाई कर सकती हैं। अच्छा, अब इस वीडियो का तो हम इख्तिताम करते हैं गरीबाल सीमेंट का। अब हम अपने चैनल की मार्केटिंग के बारे में आपसे बात करते हैं। जैसे कि आपको इल्म है कि हमने अपनी मेंबरशिप आप लोगों के लिए खोली हुई है, आप मेंबरशिप ले सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। इसमें जो हमने 3 महीने की जो मेंबरशिप है उसकी फीस है 4000 रुपए, और जो 6 महीने की उसकी फीस है 7000 रुपए, और 1 साल की फीस है 12000 रुपए। इसको आप अगर मेंबरशिप लेते हैं तो इससे आपको ये फायदा होगा कि आप हमसे बातचीत करके जो भी आपने फाइनेंशियल आपने मशवरा करना है वो आप हमसे कर सकते हैं। हम आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं कि आप कहाँ इन्वेस्ट करें, आपके लिए कौन सी चीज फिजिबल है, कहाँ आपको बेहतर रिटर्न मिल सकता है, इस पर गुफ्तगू हो सकती है। और उसमें आपकी प्रोडक्ट्स भी काफी हो सकती हैं, जैसे सेविंग भी हो सकती है, आपके म्यूचुअल फंड भी हो सकते हैं, आपकी स्टॉक मार्केट भी हो सकती है, और इसके अलावा भी चीजें हैं जो कि हम आपको बता सकते हैं। तो आप इसको लेके ये फायदा उठा सकते हैं। इसके साथ ही अपनी वीडियो का हम इख्तिताम करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग इससे ज्यादा फायदा उठा सकें। इसके साथ ही खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।